Good evening, dear friends. Welcome back my YouTube channel Learners Hub. So, students, today we will discuss about article. As you know that article is the most important topic of English grammar. कई बार जो है आर्टिकल का जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आर्टिकल से एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आर्टिकल टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल, तो डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल आर दी वर्ड्स, आर्टिकल वे वर्ड्स हैं दैट कम्स बिफोर नाउन, जो है नाउन से पहले यूज होते हैं। इट शोज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक नाउन आइडेंटिटी, ये आपके नाउन को बताता है कि जो नाउन आपका है स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल है ए एन, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है आपका द। तो ये था आपका आर्टिकल का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल में मैंने जैसे कि बताया ए और एन आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में द और दी आता है। तो इसके अब हम पढ़ेंगे यूजेस, यूजेस ऑफ ए और एन। अब बात आती है कि कहाँ पे आप ए लगाएंगे, कहाँ पे आप एन लगाएंगे। तो ए आपको पता है, स्कूल टाइम में भी आपको बताया होगा कि ए जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है। जैसे आई रीड अ बुक, तो ए क्या है, आर्टिकल है, बुक नाउन है। तो नाउन से पहले जो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो ए क्या है आपका आर्टिकल है। तो बुक ए क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बुक जो है आपका बी कॉन्सोनेंट है, और बुक तो आपको यहाँ पे कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। और आपको पता होगा कि अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसमें आपको ये अलग से आपने नोट कर देना कि आपको अल्फाबेट 26 टोटल अल्फाबेट है, जिसमें से कि 21 आपके कॉन्सोनेंट है और 5 वोवल है। 5 वोवल आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू। These 5 are the vowels in English alphabet। इसके अलावा जो बचते हैं 21, वो आपकी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो जहां पे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आए, या कॉन्सोनेंट वर्ड हो या कॉन्सोनेंट साउंड आए, वहां पे आप क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे आई रीड अ बुक, दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है। तो गुड देखो, जी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, और गुड जो है आपको क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो बुक क्या है आपका, नाउन है, नाउन से पहले गुड जो है आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आपने अ का यूज किया है, दिस इज अ आर्टिकल। और सेकंड वन आपका रहता है एन। एन आपको बताया होगा स्कूल टाइम में कि एन जो है हमेशा वोवल साउंड के साथ लगता है। यदि नाउन से पहले, नाउन में यदि मतलब एन के पहले अगर वोवल वर्ड हो तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब इसमें देखो क्या है, यू क्या है आपका, अम्ब्रेला, यू क्या है आपका, वोवल है। तो आप वोवल है, तो वोवल से पहले अगर वोवल वर्ड हो या वोवल साउंड हो, तो उसमें आप क्या लगाते हैं, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार आपको देखने को मिलता है, जैसे कि एन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, लाइक दिस। अब यहां पे देखो एन लगाया है, एन के पहले जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है आपका, एच जो है आपका वोवल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या पता होगा कि भाई कॉन्सोनेंट अगर वर्ड हो तो आपको ए लगता है, लेकिन जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने सिर्फ वर्ड को नहीं देखना है, आपने जो नॉन वर्ड है उसकी आपको साउंड पे जाना है। ऑनेस्ट, तो ओ की साउंड आ रही है, तो ओ क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। जो ये आपके 5 वोवल्स है, इसके जो है डिफरेंट साउंड्स है, आपने साउंड्स पे जाना है कि क्या साउंड आ रही है। अगर वोवल साउंड आ रही है तब आप यूज करोगे एन, अगर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो हिंदी वर्णमाला है, जो ओ आई ई है, जैसे ओ आ ई ई ओ री ए
आई ओ औ। अगर इन वर्ड में से अगर आपकी साउंड आए, अगर कोई वर्ड है आपके पास और ये साउंड प्रोड्यूस करे अ आ ई उ री ए आई ओ औ, अगर इनमें से अगर कोई वर्ड आपका साउंड प्रोनाउंस कर रहा है तो आपका क्या होगा, एन लगेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आपको ओ की साउंड मिल रही है तो ये क्या है, आपका वोवल है, स्वर है, लेकिन भले ही आपका एच वोवल नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो आपको यहाँ पे इस वर्ड को ना जाते हुए आपने इसकी साउंड पे जाना है, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो ये था हमारा आर्टिकल में जो डेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। इसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पे जो है ए लगता है और कहाँ पे आपका एन लगता है। और अगला रहता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल द। तो नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको बताया इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका क्या आता है, द आता है, या जिसको दी भी पढ़ते हैं। आप कहाँ पे दा पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे, ये आपका जो वर्ड्स है, आगे जो नाउन होगा, जहाँ जिसके आगे जो वर्ड होगा उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करें, दा करें या दी करें। तो दा जो आर्टिकल है ये आपका क्या बताता है, स्पेसिफिक नाउन को बताता है। क्या बताता है, स्पेसिफिक नाउन को। और ये जो वर्ड है, दा है, जो आर्टिकल है, ये किससे पहले लगाया जाता है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। जो ए और एन है ये क्या है, अनस्पेसिफिक नाउन से पहले लगाया जाता है, अनस्पेसिफिक नाउन। तो अनस्पेसिफिक नाउन से पहले ए और एन जो कि किसके अंदर आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है। लेकिन जो दी है, जो दा है, वो क्या है, स्पेसिफिक नाउन है। स्पेसिफिक नाउन से पहले इसका यूज करते हैं। अगर आपका दा होगा तो दा का यूज किससे पहले होगा, स्पेसिफिक नाउन से। अगर किसी नाउन के साथ दा लगा होगा तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है। तो जो यूजेस ऑफ दा है कि कहाँ आप दा लगाएंगे, दा आपको बताया होगा कि जो दा है वो स्पेसिफिक की वजह से। जैसे आपका रिवर का नाम होगा, कोई लैंग्वेज है जैसे हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी लैंग्वेज है उसके साथ, माउंटेन के साथ, ठीक है। जो यूनिवर्सल चीज होती है जैसे सन है, SUN, मून है, अर्थ है, जो भी आपकी स्पेसिफिक नाउन्स में जो चीजें आती है उसके साथ हमेशा दा लगाया जाता है। और इसके अलावा जो आपका यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं उनके साथ भी हमेशा क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। जैसे मैं नदी के नाम पे एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कई बार सुना भी होगा, बोलते हैं अक्सर द गंगा। अब गंगा क्या है, गंगा इज द नेम ऑफ द रिवर। द गंगा इज अ होली बुक। द गंगा इज एन होली बुक। तो गंगा क्या है, एक बुक नहीं है, रिवर। जो आपने बुक का दिया था वो गीता है, द गीता। The गीता is an holy book। जो गीता है वो आपकी क्या है, पवित्र पुस्तक है। और जो गंगा है वो क्या है, आपकी पवित्र नदी है। ठीक है, इस तरह से आप द सन करते हैं, द सन गिव्स अस लाइट। इस तरह से द मून, द स्टार्स, इस तरह की जो स्पेसिफिक नाउन है उसके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। आर्टिकल किसका, दा का यूज करेंगे। और यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है या सबसे अच्छी नीति है। इसके साथ भी आप क्या करते हो, दा का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे द ऑनेस्टी, या ऑनेस्टी कर दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से। और एक चीज और, अगर आपने अंग्रेजी में डिग्रीज पढ़ी होगी जो कि 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इट शोज द कंपैरिजन ऑफ द पर्सन, थिंग्स एक्सेट्रा। जहां पर हम तुलना करते हैं कि ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। जहां पे आपकी जो लास्ट सुपरलेटिव अगर डिग्री हो, जैसे मैं 3 डिग्री लिखता हूँ, गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर, VETT, या बेटर, बेस्ट, ठीक है। गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो, ये क्या बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो बेस्ट जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज किया जाता है।
तो थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपका ए और एन आता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल द जो कि स्पेसिफिक नाउन को शो करता है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है। तो इसके हमने यूजेस पढ़े कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है। ए का आपने ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ लगता है, और एन आपका जो है वोवेल साउंड और वोवेल लेटर्स के साथ लगता है। और जो द है वो आपका स्पेसिफिक नाउन जो आपकी यूनिवर्सल थिंग्स होती है, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और जो आपके यूनिवर्सल जो फैक्ट्स होते हैं उनसे पहले हमेशा जो है क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, जितना मुझे नॉलेज था मैंने आप तक पहुंचाने की इसको कोशिश की। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लगा तो मेरे चैनल को, जो लर्नर्स हब मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। कल हम रियल नंबर जो वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इससे जो रिलेटेड आपके 10th क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको कल हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।